एवरीवन स्टार्ट्स बट नोबडी फिनिशेस। भाई शुरुआत हर कोई करता है, खत्म हर कोई नहीं कर पाता। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई भारत में 90% लोग वो हैं जिनने यूट्यूब चैनल बनाया है। किस लिए बनाया है? कि उनको सक्सेस मिले, ग्रोथ मिले, उनके पास पैसा आए और खूब सारा पैसा आए, इसलिए सबने बनाया है। और उनमें से 90% में से 80% तो ये मान लो कचरा है, बाकी जो बच गया 10% वो सक्सेस हुए हैं। लड़के लड़की 10% में आ रहे हैं, वो जिनकी फॉलोवर तुमको दिख रहे हैं, सब्सक्राइबर तुमको दिख रहे हैं, जिनकी ग्रोथ मिल रही है, सक्सेस तुमको दिख रही है, और उनको देख के तुम यूट्यूब पे कूद रहे हो। तुम भाई कोई भी फील्ड में अगर कूदोगे तो मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। सबको लगता है कि यार डेली एक वीडियो बनानी है, बना दूंगा। पर भाई तुम्हें पता नहीं है कि डेली एक वीडियो बनाने के चक्कर में तुम्हारा कितना माथा खपेगा, कितना तुम्हारा क्या क्या जाएगा। भाई मैं कह रहा हूँ, मैं जब सोता हूँ ना रात को भी, मेरे रात को भी वीडियो चलती रहती है दिमाग में कि यार ये वीडियो। सही में भाई वीडियो एक बार तो मेरे ऐसे हो गया कि मेरी वीडियो पे मैं देख रहा हूँ कि अरे यार मेरे वीडियो पे 122 के व्यूज आ गए। उठ के देख रहा हूँ तो भाई अभी तो ये 15 भी नहीं हुए पूरे। तो मैं कह रहा हूँ भाई शुरुआत हर कोई करता है, खत्म हर कोई नहीं कर पाता। तो उस फील्ड में कूदो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। और दूसरों की फील्ड में अगर तुम कूदोगे तो, और दूसरों की सक्सेस देख के अगर तुम कूदोगे, तुमको कुछ ही नहीं मिलेगा, रिजेक्शन फेलियर मिलेगा तुमको। तो मैं कह रहा हूँ पहले तो शुरुआत वहां से करनी है जहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट हो। जैसे कि मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने यूट्यूब काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, सक्सेस मेरे को भी नहीं मिली। पर हाँ, मैं कंसिस्टेंसी से करता जा रहा हूँ, मैं इसको छोड़ नहीं रहा हूँ। एक फील्ड से दूसरी में आ रहा हूँ, दूसरी से तीसरी में, कम से कम 5-7 फील्ड में चेंज कर चुका हूँ, फिर भी मैं यूट्यूब को छोड़ नहीं रहा हूँ। और यूट्यूब पे 90% वो बंदे थे जो, जिनमें कचरा था। 90% लोग क्या है, कचरा था, जिनका यूट्यूब बस दूसरों को देख के उनने चालू करा था। बाकी 10% सक्सेस हो चुके हैं। अब 90% में भी भाई 50% वो वाले बंदे जो एक महीने तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, या फिर उनने सोचा ही था कि ये करेंगे और वो नहीं कर पाए। 50% जनता उनमें छट गई। अब जो बची कुची 40% है, उनका ये सिस्टम है कि कोई 1 महीने रुक रहा है, कोई 2 महीने रुक रहा है, कोई 3 महीने, किसी की ग्रोथ नहीं मिल रही। पर वो ग्रोथ किस लिए देख रहे हैं? वो ये देख रहे हैं कि यार हम 6 महीने काम कर लिया हमने, या 2 महीने काम कर लिया, भाई हमको सक्सेस मिल जाए। तुम उससे कंपेयर करोगे खुद को, जो जिसको देख के तुमने चालू करा। भाई तुम एक बार उसकी हिस्ट्री उठा के देखो कि उसको कितने साल हो गए करते करते। जब तुम उससे कंपेयर करना, उतने साल तुम कर लो, फिर तुम कंपेयर करना तुम्हारे साथ सक्सेस नहीं हो तो। और पर काम ऑनेस्टी से करना, जब तुमको सक्सेस मिलेगी। तो मैं कह रहा हूँ भाई किसी की फील्ड में नहीं कूदना है। मैं बता रहा हूँ, मेरे मौसी का लड़का था एक, तो मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब कर रहा हूँ, तो मेरे से पूछता था वो, यार भैया यार मेरे को भी यूट्यूबर बनना है, ऐसा ऐसा मैंने उसको ये समझा कि यार चल, मैं नहीं उठ रहा, मैं काम तो कर रहा हूँ पर मैं उठ नहीं रहा, तो मैं, ये मेरे से पहली बार पूछ रहा है, मैं इसको बताता हूँ। क्योंकि एक रिलेटिव में वो होता है भाई कि जलते हैं एक दूसरे से, बताते नहीं है उनको, ऐसे बोलते हैं। अगर वो मेरे से काफ़ी छोटा है, पर मैं उसको यही बोल सकता था कि तू तो पढ़ाई पे ध्यान दे। पर मैंने देखा यार मैं नहीं उठ रहा, इसका मन है, इसको मैं बोलता हूँ। और ग्रोथ उसमें उसी बंदे को मिलेगी जो कंसिस्टेंसी से करेगा, डिसिप्लिन से करेगा, ऑनेस्टी से करेगा। मैंने उसको बोला कि ठीक है, चल मैं बताता हूँ तेरे को कैसे करना है। तो इसने बोला, मैंने इससे पूछा पहले कि तू ये बता तेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में, तेरे को डबिंग आती है? उसने बोला नहीं। मैंने कहा कॉमेडी आती है? बोले नहीं। मैंने कहा कुछ स्क्रिप्ट लिख सकता है? बोले नहीं। मतलब A to Z मैंने सारी चीज़ें पूछ ली उससे कि तू फैन पेज बना के चला लेगा? बोले नहीं। मैंने कहा मीम आते हैं बनाने? बोले नहीं। A to Z सारी चीज़ पूछ ली। मैंने कहा तेरे को आता क्या है अच्छे से? तो बोलता है कि मेरे को गेमिंग आती है। मैंने कहा ठीक है। मैंने भी पहला चैनल जो मेरा खुद का बनाया था, मैंने गेमिंग से ही स्टार्ट किया था। पर मेरे गेमिंग पे कुछ ही नहीं हुआ। तो मैंने उसको बोला, मैं उसका उसका वो क्यों तोड़ूंगा इंटरेस्ट, या फिर उसका जज्बा जो है उसको मैं तोड़ना नहीं चाहता था। तो मैंने ऐसे तो नहीं बोला कि अब गेमिंग वगैरह में कुछ नहीं रहा। पर मैंने बोला ठीक है, तेरे को गेमिंग आती है, रेगुलर बनानी पड़ेगी तेरे को एक वीडियो। बोला हाँ, खेलता तो डेली हूँ, बना लूंगा एक वीडियो में। मैंने कहा ठीक है। अब जैसे ही मैंने उसको बोला एक वीडियो बनानी है, तो उसने बोला कि, मैंने उससे पहले ये पूछा था, गेमिंग तेरे को एक नंबर आती है? मस्त। मतलब मैं उससे पूछना चाह रहा था कि वो मेरे को कितना सच बोलता है, कितना खराब। वो बोला हाँ आती है। तो उसने, मैंने उससे बोला कि तेरे पास अगर एक स्क्वाड आ गई पूरी, 5 जने या 4 जने जो भी आ गए तेरे पास, तू अकेला मार देगा उन सबको, प्रो लेवल के आ गए? बोला हाँ मार दूंगा। मतलब कॉन्फिडेंस था उसके अंदर। तो मैंने कहा ठीक है तू चालू कर। फिर उसने मेरे से बोला कि एक गेमिंग का चैनल का नाम सजेस्ट करो। तो मैंने उसको बताया द टुडे गेमिंग। मैंने कहा इस पे कर, चालू कर तू, ठीक है। उसने चैनल बनाया, चालू करा। वही बात थी कि शुरुआत हर कोई करता है, खत्म हर कोई नहीं कर पाता। चालू करा, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, बंद, चैनल बंद। मतलब चैनल बंद तो नहीं हुआ, वीडियो डालना बंद कर दिया। फिर मैं, अब उसको मैं छेड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं अगर उसको छेड़ूंगा तो वो, खुद तो कॉन्फिडेंस उसका खत्म ही हो गया। मैं उसको भी छोड़ूंगा कि क्या हुआ, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये मजाक उड़ा रहा है कुछ। तो मैंने उसको दोबारा बोला भी नहीं कि यार तूने मेरे से इतना पूछा था, मैंने तेरे को बताया नाम वगैरह सब कुछ बताई, पर तूने किया नहीं। अब मेरे को पता है कि उसको लग रहा था इजी, पर उसने जब करके देखा तो फिर उसको ऐसा लगा कि हाँ यार इसमें मेहनत है। नहीं तो अगर मैं उसको ऐसे बोल देता कि तू तो पढ़ाई कर, तेरे बस की नहीं है कुछ, तो उसको भी ऐसा लगता कि ये साला मेरे से जलता है, या फिर ये मेरे को तरक्की मेरी देखना ही नहीं चाहता है कुछ।
तो मैं कह रहा हूँ भाई, शुरुआत हर कोई करता है, खत्म हर कोई नहीं कर पाता। तो मैं कह रहा हूँ कि इस जिस काम में तुम्हारा इंटरेस्ट है उसके अंदर ही घुसो। उसमें तुम शुरुआत भी तुम करोगे, खत्म भी तुम खुद ही करोगे। मैं कह रहा हूँ, मैं यूट्यूब इतने साल से कर रहा हूँ पर मेरा कुछ हो नहीं रहा। पर मैं कह रहा हूँ अब की मैंने शुरुआत अच्छे से ही करी है और ये खत्म भी मैं अच्छे से ही करूँगा। अब की मैं इसको खत्म करके रहूँगा, भले कितने भी दिन हो जाए। मैं भाई व्लॉगिंग करता था जब मैं ये सोचता था कि यार मेरे पास पैसे नहीं, पैसे नहीं। फिर मैंने देखा यार चल, मैं अगर 9 to 5 की भी मैं अगर जॉब करूँगा ना, तो अभी मैं मेरी व्लॉगिंग बंद नहीं करूँगा। पर ड्यू टू यूट्यूब रीज़न वो यूट्यूब चैनल ही उड़ गया मेरा, तो वहाँ पे मेरे को बंद करना पड़ा। अब मैं इसको कर रहा हूँ भाई कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से, ऑनेस्टी से। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं ख़त्म करूँगा। तो भाई ये बताना चाह रहा हूँ मैं इस वीडियो के हिसाब से कि तुम कोई भी काम करते हो, कोई भी चीज़ में पहले तो कूदना उसमें ही है जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट। मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास काफ़ी अच्छा पैसा है, उनको देख के मैं भी कूद सकता हूँ कि हाँ यार इस चीज़ में पैसा अच्छा। पर मैं इसलिए नहीं कूदता क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है, मेरे को उसका पैसा दिख रहा है, मेरे को उसकी स्ट्रगल नहीं दिखी। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, किसी को मेरी स्ट्रगल नहीं दिख रही, कल को मैं सक्सेस हो जाऊंगा तो जनता को मेरी सक्सेस दिखेगी। तो यही फ़र्क है भाई सब में, स्ट्रगल में और सक्सेस में। तो वही है, शुरुआत उसी चीज़ की करो जिसको तुम ख़त्म कर पाओ। और एक ऐसा भी है कि अगर ख़त्म भी नहीं हो रही तुमसे तो भाई खुद का कॉन्फिडेंस मत गिराओ, दूसरी चीज़ में कूदो। तुम उस चीज़ के लिए नहीं बने जिस चीज़ में तुमको सक्सेस नहीं मिली। तुम्हारा बस एक वही है को बैठे नहीं रहना कि हाँ भाई बैठे हैं और ये देख रहे हैं कि यार सक्सेस आएगी, सक्सेस। मेहनत पूरी करनी है, करते रहना है कुछ ना कुछ, जब भी तुमको सक्सेस मिलेगी। पर चालू हर कोई करता है, ख़त्म हर कोई नहीं कर पाता। तो ये सिर्फ तुमको याद रखना है कि भाई अपन को चालू करना ही जब है जब अपन ख़त्म कर सकें। अगर अपन ये देखेंगे कि यार अपन से ख़त्म ही नहीं होगा तो अपन चालू ही नहीं कर। खुद का कॉन्फिडेंस नहीं कराना, पहले चालू करना है, फिर चालू होने के बाद सोचना है कि यार ख़त्म भी करना ही है अब। क्यों? और ख़त्म होगा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन और होनेस्टी से। ये तीन चीज़ तुम्हारे पास रहेगी तो तुम एकदम ग्रो करोगे। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, कुछ भी करो, करते रहो और आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट।